कलीसिया कैसे आशीष को पाती है और व्यक्तिगत रूप से हम लोग कैसे आशीषों को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो प्रभु भोजन की विधि के द्वारा कलीसिया में कई महत्वपूर्ण ऐसी आशीषें जो है प्रभु यीशु मसीह ने बताया और ठहराया भी है और उसे हम लोग पूरा कर भी रहे हैं। यूहन्ना 6 अध्याय उसके 53 से लेकर उसके 58 पद तक के हम लोग इन वचनों में यदि देखें तो हमें 4 प्रकार की आशीषें हमें यहाँ पर नज़र आती है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कि मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सब के साथ में बना रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सब के साथ में बना रहे। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, फिर एक बार हम सब के मिलने के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर की महिमा हो और एक नए अध्ययन के साथ में हम सब लोग मिलकर और परमेश्वर के वचनों को हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज हमारा अध्ययन का भाग होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 48वां वचन। मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा है सिर्फ एक शब्द, जीवन की रोटी मैं हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, सिर्फ ये एक ही वाक्य और बहुत छोटा वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 48वें वचन में बस इतना ही लिखा हुआ है। आमीन। तो मेरे प्रियो, अब जब जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है तो नए नियम की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने ये बात पौलुस तक पहुंचाया और पौलुस ने कहा, मैंने कलीसिया को पहुंचाई है। ये बात हम लोग प्रभु भोजन की विधि के रूप में आज हम कलीसिया में इस बात को हम देखते हैं और इसको पूरा करते हैं और इसको पूरी तरह से हम आचरण में लेकर आते हैं। परंतु वहीं पर मेरे प्रियो, प्रभु भोजन के विषय में बहुत सारे लोगों का जो समझ है वो थोड़ा सा नासमझी भी हम कह सकते हैं और कुछ लोग डर के मारे भी प्रभु भोजन की विधि में इतना खुलकर वो सामने नहीं आते और प्रभु भोजन में शामिल भी नहीं होते हैं। कभी कभार हम लोग प्रभु भोजन में शामिल होते हैं, बस उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, नए नियम की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने ये नियम, ये विधि इसीलिए ठहरा कर दिया कि इसमें हम कलीसिया, हम प्रभु के लोग, विश्वास करने वाले लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण आशीषें इस विधि में छिपे हुए हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर यहाँ पर कुछ बातें हमारी आशीष के लिए यहाँ पर रख छोड़े हैं। तो हम लोग, बहुत सारे लोग जो है प्रभु भोजन की विधि के विषय में हम लोग बहुत नासमझ है, अनजान हैं और प्रभु भोजन की विधि की जो महत्व है और उसका कितना फ़ायदा है हमारे लिए और कलीसिया के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद बातें हैं, हम उनको भूल बैठे हैं। तो आज मैं वही बातें आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ कि कलीसिया कैसे आशीष को पाती है और व्यक्तिगत रूप से हम लोग कैसे आशीषों को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो प्रभु भोजन की विधि के द्वारा कलीसिया में कई महत्वपूर्ण ऐसी आशीषें जो है प्रभु यीशु मसीह ने बताया और ठहराया भी है और उसे हम लोग पूरा कर भी रहे हैं। परंतु फिर भी इससे कई लोग अनजान हैं और पीछे है। तो
तो इसलिए मेरे प्रियो, आज ये जानकारी हम परमेश्वर के वचन में से लेंगे कि यूहन्ना के किताब में बहुत सुंदर रीति से लिखी हुई है ये बातें। तो यूहन्ना 6 अध्याय उसके 53 से लेकर उसके 58 पद तक के हम लोग इन वचनों में यदि देखें तो हमें 4 प्रकार की आशीषें हमें यहाँ पर नज़र आती है। तो हम लोग एक एक करके उन बातों को अध्ययन करेंगे और उन बातों को समझेंगे और उन बातों को हम अपने लिए और अपनी कलीसिया के लिए हम प्रभु से प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के उस पवित्र विधि में हम सोच समझकर जब हम शामिल होते हैं तो उसका पूरा आशीष जो है वो हमको मिलता है। आमेन, हालेलुया। अब मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि 53वां पद में पहली आशीष छिपी हुई है। मेरे प्रियो, हम लोग गिन लेंगे कितने आशीषें प्रभु भोजन की विधि में छिपे हुए हैं। आज हमें इससे अनजान नहीं रहना है, इसे सोच समझकर हमें विधि में शामिल होकर उन आशीषों को प्राप्त करना है। आमेन, हालेलुया। तो 53 पद में हम लोग देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कि मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, सुना आपने? आप अपने बाइबल में देखिए, एक एक आशीष मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर 1, जब तक हम मनुष्य के पुत्र के मांस ना खाए और उसका लहू न पिए, तुम में जीवन नहीं। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर नंबर 1 आशीष, हम प्रभु यीशु मसीह की देह रूपी कलीसिया में जब हम रहते हैं तो हमें निश्चय ही प्रभु भोजन की विधि में जो हम उसके मांस को खाते हैं और उसके लहू को पीते हैं, तो वो कहता है तुम में जीवन नहीं। अगर हम प्रभु भोजन की विधि में शामिल होकर अगर हम उसका मांस नहीं खाते हैं, उसका लहू नहीं पीते हैं, तो नंबर 1 हम ये आशीष खो दे रहे हैं कि जीवन को हम प्राप्त करते हैं, वो जीवन हमसे दूर हो रहा है। मेरे प्रियो, इस बात को समझे, नंबर 1 आशीष, हम जीवन से दूर हो रहे हैं। नंबर 1। अब हम लोग दूसरी आशीष की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा 54वां पद, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। आमेन, हालेलुया। नंबर 2 आशीष यहाँ पर 54वें पद में लिखा है। यहाँ लिखा है साफ, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू में से नहीं पीता है, अनंत जीवन उसका है और अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। आमेन, हालेलुया। अगर हम उसके मांस में से नहीं पीते हैं और उसके लहू को नहीं पीते हैं, तो हम में जीवन नहीं रहेगा और अंतिम दिन जब वो हमें जिलाएगा, हमें मृतकों में से जिलाने की बात यहाँ पर हो रही है। मेरे प्रियो, जब अब प्रभु यीशु मसीह हमें मृतकों में से जिलाएंगे, उस समय ये आशीष से कहीं हम वंचित न रहे, तो वो अभी से ही इस बात की जानकारी हमें दे रहे हैं कि मैं अंतिम दिन में तुम्हें जिला उठाऊंगा। आमेन, हालेलुया। अंतिम दिन में जब जी उठने का समय जब आता है, तब प्रभु भोजन की विधि में जब हम लोग शामिल होते रहते हैं, प्रभु भोजन में हम लगातार बने रहते हैं, तो हमारे लिए दूसरी नंबर की आशीष और फ़ायदा यह है
कि वो अंतिम दिन में हमको जिला उठाएगा, यानी मृतकों में से जिलाने की आशीष की बात यहाँ पर हो रही है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। ये दूसरा नंबर की आशीष है। फिर उसके बाद हम लोग तीसरी आशीष की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा है कि प्रभु भोजन की विधि में 4 महत्वपूर्ण आशीषों के विषय में यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है। अब हम लोग तीसरी आशीष की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आशीष 55वां पद, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। आमेन। मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। आमेन, हालेलुया। अब तीसरी नंबर की आशीष यहाँ पर हमको दिखती है मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है, जब हम उसके मांस और लहू में शामिल होकर हम खाते और पीते हैं तो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। आमेन, हालेलुया। तीसरी नंबर की आशीष, जब हम प्रभु भोजन की विधि में शामिल होकर हम प्रभु भोजन लेते रहते हैं, उसका मांस और लहू में से खाते और जब पीते हैं, तो तीसरी नंबर की जो आशीष है वो यहाँ लिखा है, मुझ में स्थिर बना रहता है वो और मैं उसमें। यानी हम प्रभु में स्थिर बने रहेंगे और प्रभु हम में। यानी ये कितनी अनोखी और आशीषमय बात है मेरे प्रियो। प्रभु भोजन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बने ही रहेंगे, परंतु उसके द्वारा हमारे लिए एक बहुत बड़ी फायदेमंद आशीष ये है कि मैं उसमें, ऐसा लिखा है, हालेलुया, मैं उसमें। यानी तुम मुझ में स्थिर बनोगे और फिर मैं तुम में। ये कितनी अनोखी और सुंदर बात है मेरे प्रियो, बहुत सुंदर बात है। आमेन, हालेलुया। आज इसीलिए हम अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत बार हम गिरते पड़ते, उठते, जागते, सोते जी रहे हैं, लेकिन प्रभु में जो स्थिरता आती है तो वो केवल प्रभु भोजन में हम प्रभु की संगति में जुड़े रहते हैं, तो हम प्रभु में स्थिर खड़े रहकर हम एक खंबे की तरह हम अपने आध्यात्मिक जीवन में हम खंबे के जैसा खड़े रहेंगे। कभी हम झूलने वाले और हूंगने वाले, सोने वाले नहीं रहेंगे। इसका तात्पर्य यही है मेरे प्रियो। तीसरा बात ये कहता है, हम प्रभु में स्थिर बनेंगे प्रभु भोजन के द्वारा और फिर प्रभु हम में। हालेलुया। बहुत सुंदर बात है ये, बहुत खूब, यानी एक अनोखी बात हमको यहाँ पर दिखती है मेरे प्रियो। हम प्रभु में स्थिर बने रहने के लिए ये आशीष है प्रभु भोजन की विधि। आमेन, हालेलुया। आज इस अध्ययन के द्वारा आप एक महत्वपूर्ण बात आज आप सीख रहे हैं और आप तक पवित्र आत्मा ने एक महत्वपूर्ण बात आप तक लेकर आया है। जब हम प्रभु में स्थिर बनते जाएंगे, फिर प्रभु हम में बना रहेगा। ये कितना अच्छा है कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम प्रभु में और भी स्थिर होते रहेंगे, दृढ़ होते रहेंगे और प्रभु हमारे अंदर में ही बना रहेगा। तो प्रभु भोजन का महत्व इसी में है मेरे प्रियो, तीसरा नंबर। आमेन, हालेलुया। अब आखिरी और चौथी बात भी मैं आपके सामने रखकर मैं समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। अब आखिरी और चौथी बात यह है, 57वां पद, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया। आपने सुना मेरे प्रियो
ये चौथी वाली जो बात है वो सचमुच ही आज जीवन हम प्राप्त कैसे करेंगे और जीवित परमेश्वर में कैसे जिएंगे, ये एक अनोखी बात यहाँ पर दिखती है। नंबर 4, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, नंबर 4 वाला बात बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। जैसे पिता में प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वैसे ही प्रभु भोजन खाने के द्वारा हम भी प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहेंगे। जीवित, मुर्दे नहीं। मुर्दों का कोई यहाँ पर समावेश नहीं है। यहाँ जीवित लोगों के लिए जीवित बातें यहाँ पर पाए जा रहे हैं। जीवित, आप कैसे जीवित है मेरे प्रियो? आप शरीर में जीवित है, लेकिन अगर आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह अगर जीवित नहीं है तो आप मरे हुओं के समान ही है। आप मृतकों के बराबर है। आपका शरीर जिंदा है, लेकिन आप में जीवित परमेश्वर जीवित नहीं है, तो आप मुर्दा है, आप मुर्दे हैं। इसलिए ध्यान रहे कि प्रभु भोजन की विधि में हम बारंबार शामिल होकर उस विधि को पवित्रता से हम लोग पालन करेंगे और उसमें शामिल होते रहेंगे, उसमें सहभागिता रखते जाएंगे, तो हमारी सहभागिता हमारे जीवित परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारा जीवन जो है वो बढ़ता जाएगा। हम जीवन में बढ़ेंगे, हम जीवित होकर और हम लोग जिंदा परमेश्वर में जिंदा ताजगी से हम अपना जीवन को बिताएंगे। ये रहस्यमय बातें यहाँ पर हम लोगों ने देखा है मेरे प्रियो। इस अध्ययन में आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके सामने लेकर आया मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा ने यहाँ पर हमें बताया जगा कर, यहाँ 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज एक सच्चे और एक अच्छा कलीसिया, एक अच्छे और सच्चे विश्वासी के अंदर में ये 4 बातें होना ज़रूरी है और अवश्य भी है मेरे प्रियो। यहाँ 4 बातें जो आपके सामने मैंने रखा है, उसे आप अपने बाइबल में पढ़कर भी आप अध्ययन करें, उन पर मनन करें और उनको समझें कि सचमुच ही हम प्रभु भोजन की विधि में जब शामिल होते हैं तो ये 4 महत्वपूर्ण आशीषें ये हमारे हो जाते हैं और हम उन आशीषों में हम लोग पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। इन 4 बातों को आप स्मरण रखें, याद रखें कि ये 4 बातें आपके लिए, मेरे लिए, हम विश्वासी भाई और बहनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज ये बातें हमारे अंदर में होने चाहिए। मेरे प्रियो, आज संगति के बगैर, कलीसिया के बगैर, आज प्रभु भोजन की विधि ना होने के कारण आज बहुत से लोग जो है जीवन में गिरते जा रहे हैं, वो जीवन में कमज़ोर पाए जा रहे हैं। उनका जीवन बिल्कुल इस तरह हो गया है मानो जीता हुआ प्राणी, निर्जीव प्राणी के समान, जिंदे लाश के समान कई लोग जी रहे हैं। तो आज हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बातें आज पवित्र आत्मा ने हमारे सामने लेकर आया है। आमेन, हालेलुया। आपको मैंने 4 बातें बताई मेरे प्रियो। पहला बात, आप में जीवन रहेगा। दूसरा, आपको वो उस अंतिम दिन जिला उठाएगा। दूसरा, तीसरा, आपको वो उसमें स्थिर करेगा और आप में वो बना रहेगा। तीसरा, चौथा बात जो है, अगर हम उसके मांस में से खाएंगे और उसके लहू में से पिएंगे तो उसके कारण हम जीविता रहेगा। आमेन, जीवित रहेंगे। आमेन, हालेलुया। ये 4 महत्वपूर्ण बातें
आज हमने इस अध्ययन के द्वारा हमने सीखा है, समझा है मेरे प्रियो। आप अपने बाइबल में इन बातों को आप अंडरलाइन करें और अच्छी तरह से उन पर ध्यान मनन करें कि प्रभु भोजन के द्वारा कैसे आशीषें प्रभु ने हमें दी है। और इन महत्वपूर्ण आशीषों को आज बहुत सारे कलीसियाओं में और बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे विश्वासीगण आज इन बातों को और इन महत्वपूर्ण बातों को समझ नहीं पाए और इन महत्वपूर्ण बातों को वो अपनाकर अपने जीवन में ले नहीं पा रहे हैं। तो आज मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा ने आपके सामने जब ये बातें आपके समक्ष रखी है तो इन पर आप ध्यान दें और आप प्रभु भोजन के विधि के द्वारा इन 4 बातों में आप आशीषित पाए जा रहे हैं। इन 4 महत्वपूर्ण आशीषें आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम की कलीसिया को दिया है मेरे प्रियो। इन 4 महत्वपूर्ण बातों के द्वारा आज हम सब लोग आशीष पाएंगे। सुनने वाले आप, बोलने वाला मैं, हम सब लोग इन आशीषों में हम पाए जाए, यही मेरी दुआ और प्रार्थना है आप सबके लिए। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बातें पवित्र आत्मा ने हमारे सामने लेकर आया। ये बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर बातें पवित्र आत्मा ने हमारे सामने रखा है। तो खुदा उनका शुक्र हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इन बातों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन, 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 आमीन। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates.